जय हिंद, नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी के अपने प्लेटफॉर्म एनजीजीएस नीतीश एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार बोर्ड एग्ज़ाम इंटरमीडिएट एग्ज़ाम 2026 के लिए जो यहाँ पर जो आप लोग का जो 7 फरवरी यानी 7 फरवरी जो केमिस्ट्री का जो है कि रसायन शास्त्र का एग्ज़ाम का डेट रखा गया है सेकेंड शिफ्ट में, उनके लिए यहाँ पर जो है हम क्वेश्चन लेकर आए हैं और हो सकता है एग्ज़ाम में आप लोग को जो इससे बहुत सारा क्वेश्चन जो है कि मिल जाए। चलिए यहाँ पर है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में परमाणु संख्या है। एक का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो है 2 हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन रवादार ठोस नहीं है। राइट आंसर जो 2 का हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ग्लास। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के ब्रेकस जालम संभव है। 3 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 14। आगे है पिंड केंद्रित घनाकार इकाई सेल में प्रतिशत रिक्तियां हैं। 4 का आंसर ऑप्शन नंबर 32 हो जाएगा। और आगे क्वेश्चन यहाँ पर है विद्युत अपघटन में ऑक्सीकरण होता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 5 का एनोड पर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है 32 ग्राम ऑक्सीजन को मुक्त करने के लिए विद्युत धारा कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। 6 का आंसर ऑप्शन डी 4 फैराडे। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है जंग क्या है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जल योजित फेरिक ऑक्साइड है। आगे निम्न सेल का विद्युत वाहक बल का मान होता है। 8 का जो आंसर यहाँ पर है बी हो जाएगा 0.3 वोल्ट 2 वोल्ट। आगे यहाँ पर है विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। 9 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसके जलीय विलयन का क्वथनांक जो है सबसे उच्च होता है। 10 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में कौन अनुसंख्यक गुणधर्म नहीं है। 11 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वाष्प दाब। आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस यौगिक के जलीय घोल का परासरणीय दाब असामान्य होता है। 12 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा साधारण लवण। आगे है वह विलयन जो राउल्ट के नियम से धनात्मक या ऋणात्मक विचलन दर्शाते हैं कहा जाता है, तो 13 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर अनादर्श विलयन हो जाएगा। आगे है समपराश्री विलयन का बराबर होता है। आंसर हो जाएगा यहाँ पर परासरणी दाव के बराबर। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है किसी प्रथम कोटि की अभिक्रिया का विशिष्ट वेग स्थिरांक निर्भर करता है, तो 15 का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा तापक्रम पर। आगे तनु NaOH की उपस्थिति में एथिल एसिटिक का जल अपघटन किस कोटि की अभिक्रिया है। 16 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पर 2। आगे अधिकांश अभिक्रियाओं के लिए ताप गुणक का मान निम्न में से किसके बीच होता है। 17 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2 तथा 3 हो जाएगा। आगे है किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग का व्यंजक है वेग अभिक्रिया की कोटि है, तो 18 का जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा N+1। आगे यहाँ पर है फेरिक हाइड्रोक्साइड कोलाइडी विलयन के स्कंद में निम्नलिखित में कौन विद्युत अपघटन सबसे कम प्रभावी है। 19 का जो आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ए हो जाएगा KBr। आगे निम्न में कौन पाइसी कारक है। पाइसी कारक 20 का जो आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साबुन। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है हाइबल विधि से अमोनिया के उत्पादन में निम्नलिखित कौन उत्प्रेरक प्रयुक्त होता है। 21 का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा Fe+MO। आगे निम्न में कौन अधिशोषण बहुआण्विक स्तर बनाता है। 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भौतिक अधिशोषण। आगे अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियों को कहा जाता है, तो उनको क्या बोलते हैं, तो उनको जो बोलते हैं उसको गैंग बोलते हैं। आगे है तरगलन विधि में धातु के ऑक्साइड के अपचयन में प्रयुक्त होता है, तो 24 का आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सी कार्बन। आगे ल्यूटेशियन है, ल्यूटेशियन क्या है, तो 25 का आंसर बी हो जाएगा एक एथेनॉइड है। आगे थर्ड संक्रमण श्रेणी में 3D संक्रमण श्रेणी में किस परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं, तो हो जाएगा 21 से 30। क्या हो जाएगा 21 से 30 हो जाएगा। आगे निम्न समीकरण द्वारा व्यक्त धातु की शुद्धिकरण की विधि को कहा जाता है। 27 का आंसर जो है बैन आर्केल बिल्कुल राइट होगा। आगे निम्न में कौन धातु विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं होता है, तो 28 का जो आंसर है वो हो जाएगा डी लोहा हो जाएगा। आगे हाइपोफास्फोरस अम्ल का संरचना सूत्र निम्न में कौन हो जाएगा।
29 का आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे हम लोग क्वेश्चन को करेंगे यहाँ पर। अमोनिया को सुखाया जा सकता है, अमोनिया को सुखाया जा सकता है तो हो जाएगा CaO द्वारा। आगे निम्न में कौन सबसे सबल क्षार है? 31 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी NH3। आगे है SO3 में S का संकरण होता है, 32 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन Sp² हो जाएगा। आगे नाइट्रोजन की उच्चतम सहसंयोजकता है, 33 का आंसर जो हो जाएगा 4 हो जाएगा ऑप्शन सी। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, द्रव ऑक्सीजन के एक परमाणु में अनुमित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? तो 34 का बी आंसर हो जाएगा 2। आगे वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला उत्कृष्ट गैस क्या होगा? आर्गन, 35 का हो जाएगा बी। आगे निम्न में कौन ऑक्साइड अनुचुंबकीय है? 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ClO2। आगे निम्न में कौन आयन प्रतिचुंबकीय है? 37 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी SC3+। आगे कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा 3D पर 10⁴S1। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, लेंथेनॉइड तत्व का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, 39 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर। आगे यहाँ पर निम्न में कौन यौगिक रंगीन हो सकता है? 40 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा CuF2। आगे K4FeCN6 में लोहा की ऑक्सीकरण अवस्था है, 41 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा +2। आगे है जटिल आयन में CO की प्रभावी परमाणु संख्या है, 42 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 36। आगे जटिल आयन की आकृति होती है, जटिल आयन की आकृति कैसी होती है? तो यह जो हो जाएगा यह होता है वर्ग तलीय होता है। आगे जटिल यौगिक का PUC नाम क्या होता है? IUPAC नाम। तो यह जो हो जाएगा वो हो जाएगा हेक्सोमिन, कोबाल्ट और क्लोराइड। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्न में कौन लीकेज सामान्य भी प्रदर्शन नहीं कर सकता है? तो 45 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा NH3। आगे यहाँ पर है, प्राइमरी एमीन के साथ एल्कोहल KOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया को कहते हैं, 46 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा कार्बिल एमीन अभिक्रिया। आगे सी, निम्नलिखित में कौन कलोरल है? क्लोरल, 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर, निम्न में किसका शून्य द्विध्रुव आघूर्ण है? 48 का जो आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा CCl4। आगे है, ये जो यहाँ पर समीकरण दिया गया कह रहा है इसका IUPAC नाम क्या हो जाएगा? तो इनका नाम जो हो जाएगा यहाँ पर वो हो जाएगा हमारा 2-क्लोरो-3 मेथिन ब्यूटेन। आगे हम लोग क्वेश्चन करते हैं यहाँ पर। आगे क्वेश्चन है, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, क्लोरोफॉर्म है एक, क्या है क्लोरोफॉर्म एक है? तो यह जो है यह जो हो जाएगा यह हो जाएगा ट्राई हेलोजन व्युत्पन्न है। आगे है, एल्कोहल का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो ये कार्बन का आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह सभी होता है। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, अनुसूत्र C4H10O के कितने समावी एल्कोहल हैं? 52 का आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 4। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, अम्लीय K2Cr2O7 के द्वारा ऑक्सीकरण से मेथेन एल्कोहल बना देता है, तो 53 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, डाई एथिन ईंधन का दवा के रूप में उपयोग होता है, 54 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा निश्चेतक के रूप में। आगे है, कार्बोनिल यौगिक का सामान्य सूत्र होता है, 55 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा CnH2nO। आगे कमरे के तापक्रम पर फॉर्मल्डिहाइड है, 56 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा गैस। आगे निम्नलिखित में कौन एल्डोल संघनन अभिक्रिया देगा? 57 का जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि सी बिल्कुल राइट हो जाएगा CH3CHO। आगे विनेगार में उपस्थित रहता है, 58 का जो आंसर की बात करें तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी 6 से 10% एसिटिक अम्ल। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, CH3COO-C2H5 का IUPAC नाम क्या हो जाएगा? 59 का आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो है कि बी राइट हो जाएगा एथिल एथानोएट।
आगे एक एमीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एक एमीन का 60 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, CnH2n+2n3n। आगे है निम्नलिखित में कौन हिस वर्ग अभिकर्मण है? 61 का जो आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, बेंजीन सल्फोनाइड क्लोराइड। आगे है यहाँ पर जो ये समीकरण दिया गया, कह रहा है कि ये कौन सा है का यूपीएससी नाम क्या हो जाएगा? तो 62 का जो आंसर है वो हो जाएगा प्राइमरी एमीन हो जाएगा। आगे क्वेश्चन यहाँ पर है, वसा एवं तेल का स्रोत है। 63 का जो आंसर हो जाएगा वो डी हो जाएगा। इनमें सभी दूध, मक्खन, पनीर ये सभी हो जाएगा। क्या जल में विलय विटामिन है? तो 64 का जो आंसर है वो डी हो जाएगा, विटामिन बी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है, वह प्यूरिन क्षार जो आरएनए में उपस्थित रहता है क्या हो जाएगा? 65 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुएनिन। आगे है योगशील बहुलकीकरण का उत्पाद है। 66 का जो आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए हो जाएगा, पीवीसी। आगे यहाँ पर क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन एमोसेटिंग प्लास्टिक है? तो राइट आंसर 67 का ऑप्शन सी हो जाएगा, बेकेलाइट। आगे है वह दवा जो बुखार कम करता है कहलाता है। तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, एंटीपायरेटिक। आगे निम्नलिखित में कौन डाइसेक्राइड है? 69 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुक्रोज। आगे यहाँ पर क्वेश्चन है जो कि इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन शायद होने वाले हैं, पामीटिक अम्ल के क्षारीय लवक को कहा जाता है। 17 का आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, एक साबुन। तो इस तरह टोटल हमने यहाँ पर जो है ऑल इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर किया। और 17 को अगर वीडियो अच्छा लगा आप सभी को वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और ये सभी क्वेश्चन का आप लोग अच्छे से तैयारी जरूर कर लीजिएगा। अगर आप लोग इसका आंसर देखना चाहते हैं चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे और सब्सक्राइब करके इस वीडियो के नीचे आप लोग को यस क्लिक करना है। इससे होगा कि हम इस टॉपिक पर जो है यह जो सब्जेक्टिव सारा दिख रहा है, इस सब का जो सब्जेक्टिव बहुत जल्द प्रोवाइड यूट्यूब पर करा दिया जाएगा। मिलते हैं सर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।